आज एक बार फिर से अंबाला में घना कोहरा छाया रहा। कोहरा पड़ने से ठंड भी बढ़ गई है और तापमान में गिरावट भी आई है। जैसे ही शाम हुई वैसे ही वातावरण में धुंध छाने लगी। रात होते होते धुंध गहरी हो गई और जैसे ही लोगों की सुबह आंख खुली तो उनको घने कोहरे का सामना करना पड़ा। हालांकि सैर करने वाले लोग इसका खूब आनंद उठा रहे हैं। आज कोहरे के कारण जमीन भी गीली हो रही है और सैर करने वाले लोगों के कपड़े भी गीले हो गए हैं। हालांकि ये कोहरा फसलों में पानी की कमी को जरूर पूरा कर रहा है, जिससे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतनी ही फसलों की पैदावार ज्यादा होगी। हालांकि अगर कोहरा इसी तरह से घना पड़ता रहा तो आलू और कई सब्जियों के लिए हानिकारक हो सकता है। वहीं घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता है। वाहन चालकों को धुंध के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी 0 हो गई है और आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा। सैर करने आए लोगों का कहना है कि धुंध बहुत है और ठंड भी बहुत पड़ रही है। उनका कहना है कि विजिबिलिटी इतनी कम है कि आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। पैदल चलने वालों को कुछ नजर नहीं आ रहा तो वाहन चालकों को क्या ही नजर आएगा। उन्होंने कहा, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि वापस घर ही चला जाऊँ। रमेश चंद्र वर्मा। धुंध बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत है, परमात्मा की कृपा है। इधर विजिबिलिटी काफ़ी पुअर है और हम बाहर हिल स्टेशन पर जा नहीं सकते। परमात्मा ने कृपा करके हिल स्टेशन ही यहाँ ले आया। बहुत अच्छा लग नहीं, ठंड तो है, बाकी परमात्मा की मौज आके तो नतमस्तक होने। मेरा नाम मोहित कपूर है। मैं वॉकिंग के लिए सवेरे डेली जाता हूँ 5 साढ़े 5 बजे के करीब। और कल और आज में इतनी ठंड पड़ गई है कि मेरे को वॉकिंग छोड़ के वापसी घर जाना पड़ रहा है। क्या आगे कुछ भी नहीं दिख पा रहा, पैदल वाले को भी नहीं दिख पा रहा, बाइक वालों को तो क्या दिखेगा। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि घर ही चला जाता हूँ, इससे बढ़िया बात क्या होगी। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। आज एक बार फिर से अंबाला में घना कोहरा छाया रहा। कोहरा पड़ने से ठंड भी बढ़ गई है और तापमान में गिरावट भी आई है। जैसे ही शाम हुई वैसे ही वातावरण में धुंध छाने लगी। रात होते होते धुंध गहरी हो गई और जैसे ही लोगों की सुबह आंख खुली तो उनको घने कोहरे का सामना करना पड़ा। हालांकि सैर करने वाले लोग इसका खूब आनंद उठा रहे हैं। आज कोहरे के कारण जमीन भी गीली हो रही है और सैर करने वाले लोगों के कपड़े भी गीले हो गए हैं। हालांकि ये कोहरा फसलों में पानी की कमी को जरूर पूरा कर रहा है, जिससे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतनी ही फसलों की पैदावार ज्यादा होगी। हालांकि अगर कोहरा इसी तरह से घना पड़ता रहा तो आलू और कई सब्जियों के लिए हानिकारक हो सकता है। वहीं घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता है। वाहन चालकों को धुंध के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी 0 हो गई है और आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा। सैर करने आए लोगों का कहना है कि धुंध बहुत है और ठंड भी बहुत पड़ रही है। उनका कहना है कि विजिबिलिटी इतनी कम है कि आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। पैदल चलने वालों को कुछ नजर नहीं आ रहा तो वाहन चालकों को क्या ही नजर आएगा। उन्होंने कहा, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि वापस घर ही चला जाऊँ। रमेश चंद्र वर्मा। धुंध बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत है, परमात्मा की कृपा है। इधर विजिबिलिटी काफ़ी पुअर है और हम बाहर हिल स्टेशन पर जा नहीं सकते। परमात्मा ने कृपा करके हिल स्टेशन ही यहाँ ले आया। बहुत अच्छा लग नहीं, ठंड तो है, बाकी परमात्मा की मौज आके तो नतमस्तक होने। मेरा नाम मोहित कपूर है। मैं वॉकिंग के लिए सवेरे डेली जाता हूँ 5 साढ़े 5 बजे के करीब। और कल और आज में इतनी ठंड पड़ गई है कि मेरे को वॉकिंग छोड़ के वापसी घर जाना पड़ रहा है। क्या आगे कुछ भी नहीं दिख पा रहा, पैदल वाले को भी नहीं दिख पा रहा, बाइक वालों को तो क्या दिखेगा। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि घर ही चला जाता हूँ, इससे बढ़िया बात क्या होगी। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।